Welcome to GTX 366 video provided by Abhishek. गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। शांत जगह पे होने का फ़ायदा यह है कि आपके मन में कुछ सोचने समझने की क्षमताएं उत्पन्न होती हैं और ये प्रामाणिक बातें हैं। जब आप एकांत में होते हैं तो किसी भी गहन विषय पर मनन करने के लिए आपके अंदर एक तार्किक शक्ति उत्पन्न होती है भीड़ के मुकाबले। शायद यही कारण रहा है कि हमारे साधु संत हमेशा ही एकांत का सहारा लेते हैं अपने तप और तपस्या के लिए। वैसे आज मैं बता दूं कि मेरे मन में भी एक सवाल उठा अपने हिंदू धर्म को लेकर, जो उसमें कहानियाँ वर्णित है जो हमने सुनी है, उसको लेकर हमारे मन में एक प्रश्न उठा। मेन चीज़ अगर मैं मेनली बात करूं तो आपको सीधे मैं टारगेट समझा देता हूं। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में एक रामायण, आप लोगों में से सभी लोग जानते होंगे रामायण के विषय में। तो उस विषय में एक ही चीज़ है कि जैसे कि रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम, जो कि विष्णु के अवतार थे, उन्हें लेना पड़ा। तो ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक चीज़ मेरे मन में शंका उठी, मेरे मन में प्रश्न उठा कि इस प्रकृति ने, जो नेचर है हमारा, जो पृथ्वी का एनवायरनमेंट है, भगवान है या नहीं, आज तक इसका कोई पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है, एक भ्रम है। इस चाहे विज्ञान हो या फिर कोई भी पारलौकिक शक्ति हो, अभी तक इस ब्रह्मांड की परिकल्पना से बहुत दूर है। ये ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, अभी इसका हम रत्ती भर भी पता नहीं लगा पाए हैं। तो इस चीज़ से हम लोग काफ़ी दूर हैं, मगर जो मेन मुद्दा है वो बात कर लेते हैं। जैसे कि रामायण में बताया गया कि रावण को मारने के लिए विष्णु भगवान श्री राम का रूप लेकर अवतरित हुए। तो एक सवाल मेरे मन में है कि जब प्रकृति हर किसी को जन्म देती है, चाहे कीट मकोड़े, पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, हर चीज़ को जब प्रकृति जन्म देती है तो उसका स्वतः ही निपटार कर देती है। ये सर्वथा सत्य है। आप उदाहरण के लिए किसी घास का उदाहरण ले सकते हैं, किसी कीड़े का उदाहरण ले सकते हैं, किसी मनुष्य का उदाहरण ले सकते हैं, किसी जानवर का उदाहरण ले सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है। तो फिर ये रावण को मारने के लिए भगवान को क्यों जन्म लेना पड़ा, जबकि इस पृथ्वी पर ना जाने कितने असंख्य जीव उत्पन्न हुए, असंख्य जीव मरे। तो एक रावण जैसे राक्षस को मारने के लिए भगवान को उतरना पड़ा। क्या मूर्खता भरा सिद्धांत है। अब जो हमारे हिंदू भाई हैं वो लोग इस पे कुछ नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, मुझे पता है, मगर अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मस्तिष्क हो, बुद्धि हो, तो आप इस विषय पर विचार कीजिए कि अब तक असंख्य जीव जंतुओं को इस प्रकृति ने जन्म दिया है, उसका मरण भी उसी ने किया है। तो फिर ये बेवजह की बातें, गलत बातें, जो कि हम अगर किसी बारे में जानकारी ना हो तो स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए कि हम अज्ञात हैं, मैं खोज रहा हूँ, आप भी तलाश कीजिए। ऐसी भ्रमित बातों को हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? झूठ बोलना। ये जो जितने भी धर्म हैं वो इससे तो यही प्रमाणित होता है कि हमें झूठ ही सिखाया जा रहा है। आप अपने कभी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और इस बात पे मनन कीजिए कि क्या वास्तविक सच्चाई है। वैसे भी ये हमारे धर्म में तमाम कुरीतियाँ, जब से हमने इस विषय पर सोचा तब से मैं अपने धर्म के विषय में हमें पूरी चीज़ें मिथ्या लगने लगी हैं कि जो भी चीज़ें हैं पूरी तरह से काल्पनिक है, इसमें वास्तविकता का कोई मतलब नहीं है। सारी की सारी चीज़ें बेहूदगी भरी हैं। इस पर
हाँ, एक तरह से एक सही रास्ता दिखाने के लिए कोशिश की गई है, वो भी झूठ के आधार पर। तो यही चीज़ें कहनी थी, बाकी आप लोगों का इस विषय में क्या विचार है आप लोग बताइएगा। मगर हाँ, कुछ भी कहने से पहले आपके अगर अंदर थोड़ा सा भी हो दिमाग तो उस विषय पर आप लोग एक बार गहन मनन कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि जो मेरे मन में शंका उठी है, प्रश्न उठा है, वो सही है या गलत है। बाकी हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं, मैं उसके लिए सहमत हूँ। तो यही आपसे कहना था और यही सवाल आपसे पूछना था। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe now.